हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस तो आपने इस चैनल पर काफ़ी देखी होंगी। बट आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। चाहे आप शेयर मार्केट से हो, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो आप हर तरह की जो समस्या है उनका आप समाधान कर सकते हैं। और मेरे साथ में सर हैं, तो सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। तो किस तरह के उन समस्याओं का समाधान आप करते हैं? देखिए सर, हम एस्ट्रो, ज्योतिषी, वास्तु, कर्मकांड, पूजन आदि और ध्यान मेडिटेशन का कार्य, हमारे एक आर्ट ऑफ राइजिंग, एक हमारी जो आप समझो एक प्रतिष्ठा है, एक हमारी ब्रांड है। आर्ट ऑफ राइजिंग के अंतर्गत हम ज्योतिष, वास्तु और पूजा पठन का कार्य और ध्यान मेडिटेशन का कार्य पूर्ण रूप से करवाते हैं। जी। अब सर थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे। तो जैसे एस्ट्रो जो होता है काफ़ी बड़ा फील्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि एक समझ पाएंगे एस्ट्रो से रिलेटेड कैसे कोरिलेट कर पाएंगे हम। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत गलत भ्रांति या गलत एक नज़रिए से कुछ लोग देखते हैं कि कोई पंडित या कोई एस्ट्रोलॉजर आ गया है तो वो बस अपनी दुकान या अपनी बस कैसे भी हो वो अपनी दुकान को चलाएगा। जी। सबसे पहली बात यह है कि ये विषय ऐसा नहीं है। ये एज एकदम आप समझो ये साइंटिफिक कम्युनिकेशन का विषय है। ये अगर किसी को अपने कुंडली के बारे में जानना है, किसी को हवन या यज्ञ कराना है, या अपना कोई नया एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है बंदा, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता है, तो सभी समस्याओं का समाधान आपके थ्रू हो सकता है। अगर उनके समय, डेट और जो डेट ऑफ बर्थ और उनकी टाइम और प्लेस अगर अपने पास आती है तो जितना हो सकता है उतना अपने उस चीज का समाधान अपने कर सकते हैं। जी। और जैसे काफ़ी आने वाले समय में शेयर मार्केट में भी बहुत से लोग इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे रिलेटेड आपके साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट के लिए मैं ये बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट किसको सूट करता है, किसको सूट नहीं करता है, वो पहले क्वेरी उनकी हॉरोस्कोप से अपने को देखने पड़ती है कि स्टॉक मार्केट उनको सूट करता है कि नहीं करता है। अगर आपको सूट नहीं करता है और आप बेवजह करते जा रहे हो तो उससे आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। आप कोई को देखकर परस्पर खाली एक दूसरे को देखकर अगर आप ये कार्य करते हो तो उससे आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। जी। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पर अपनी हॉरोस्कोप जिससे भी आप दिखाना चाहते हो उससे दिखाओ और उनसे ये कंसल्ट करो कि स्टॉक मार्केट से आपके पैसे आने के योग है कि नहीं है। जी। मतलब स्टार्टिंग फेज से ही आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। या एग्जैक्टली सर। और फिर उससे ब्याह से आगे बढ़ा जाता है। सर्वप्रथम पहले मैं यही देखता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से आपको लाभ है कि नहीं है। अगर है तो कैसे है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी कुछ तरीके, काफी तरीके हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है, स्पेकुलेशन है, जॉबिंग है, ये सब स्टॉक मार्केट के ही आप समझो कि एक ब्रांचेज है। तो आपको क्या सूट करता है, आपको एज ए इन्वेस्ट अगर सूट करता है तो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये बोलेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करो। ना ये लगता है कि ना आप स्पेकुलेशन में भी कुछ कर सकते हो या स्पेकुलेशन में भी आप पैसा अर्न कर सकते हो, तो हम आपको स्पेकुलेशन के बारे में बोलेंगे। जी। और काफी सारे पर्सन ऐसे हैं जो अपना एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और बिजनेस रिलेटेड भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी सारी चीजें, जो चीजें मैं आपको सर बोल रहा हूँ सारी चीजें उसी से कनेक्ट है कि आपकी हॉरोस्कोप से ये देखेंगे कि आपके बिजनेस का योग है कि नहीं है। जी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी लाइफ में बिजनेस का योग होता ही नहीं है, जॉब का ही योग होता है, और वो आप समझो कि वो बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर आपकी हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली अगर ये बोल रही है कि ना आपके बिजनेस है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर वो डिनाई कर रही है तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक डॉक्टर होता है उसी की तरह अपना जो प्रोफाइल है हर व्यक्ति को एक बार जरूर दिखाना चाहिए ताकि वो सही डायरेक्शन में अपना वर्क कर पाए। बस इसमें सर यही है कि आप कहाँ पहुंचे हो, सही जगह पहुंचे हो कि कैसी जगह आप पहुंचे हो, ये डिपेंड करता है। और वो एस्ट्रोलॉजर आप
जी वो आपको कैसा भविष्य, आगे आने वाला समय आपको क्या बता रहा है, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का यही काम है कि वो आने वाला समय जो है वो आपको भाप कर जी वो आपको बताए कि ना ना ये आपका समय है, ये समय में आपके ये हो सकता है, ये समय में आपके ऐसा हो सकता है, ये आपको वो देखकर बताए। जी। और जैसे कि हमें आपके साथ अपॉइंटमेंट लेने में भी काफ़ी समय लगा, तो आपका काफ़ी नाम है और काफ़ी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ के साथ में आप उनकी कुंडलियाँ वगैरह देखते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी थ्रू आउट द इंडिया आपके साथ में इस तरह की कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई भी वर्क कराना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, यज्ञ कराना चाहते हैं, वो आप ये थ्रू आउट द इंडिया ही करते हैं या? हाँ, ये पैन इंडिया अपना एस्ट्रोलॉजी का, पूजा पठन का ये कार्य अपने पैन इंडिया, अपने हर जगह ये काम होता है। और 82 ब्राह्मण्स जो है वो मेरे अंडर में, 10 एस्ट्रोलॉजर है जो मेरे अंडर में है, वो हर समय उस पर आप समझो कि सर्वे करते रहते हैं, वो उस पर दिमाग लगाते रहते हैं। हर कुंडलियों पर जो जो कुंडलियाँ हमारे पास आती है वो सबसे पहले उनके पास जाती है और वो मेरे को उसका निचोड़ निकाल के बताते हैं, तो फिर मैं आगे उस पर प्रिडिक्ट करता हूँ। जी। अभी जैसे मार्च मंथ चल रहा है और नेक्स्ट मंथ अप्रैल का आने वाला है, तो अप्रैल से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस पता चल पाएगी हमें कि जो एक लोगों को पता चलेगी भी ऐसी कुछ हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सर किया है। जी ये आपके सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी ये जो सन चल रहा है, ये जो 2025 जो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, 2025 स्टार्ट होने के बाद से ही आप समझो निरंतर पूरे ग्लोब पर, पूरे वर्ल्ड पर कुछ न कुछ समस्याएं घेरी हुई ही है, निरंतर घेरी हुई है। और ये अप टू मई 18 तक ये समस्याएं बनी रहेगी। जी और आने वाला जो अप्रैल मंथ है, 29 मार्च 2025 को शनि, जो शनि ग्रह है, ये परिवर्तन कर रहे हैं। ये कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि से मीन राशि में आ रहे हैं। जी पाइसेस जी मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में राहु महाराज जो है वो वहीं पर बैठे हैं। जी तो शनि राहु के साथ मीन राशि में आप समझो 17 मई तक ट्रांजिट करेंगे। तो ये पूरे विश्व के लिए ये एक आप समझो कि एक बुरा समय है। और खास करके कुछ ऐसी वायरसेस, अर्थक्वेक और एक्सीडेंट, ये घटनाएं होने के चांसेस पूरे रहेंगे। जी और मीन जो राशि है, पाइसेस जो राशि होती है, वो वेस्ट साइन को, मतलब वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वेस्ट, जी जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होते हैं, तो वैसे ही सैटर्न एंड मीन, पाइसेस राशि जो है, ये वेस्ट राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे अनुसार जो पूरे ग्लोब में पश्चिम, मतलब जो वेस्ट जो है, पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड का जो वेस्ट भाग है, जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भागों में अभी से ही आप देख रहे होंगे, आज जैसे यूएस है, अमेरिका है, यूके है, ये सब आप देखो घोर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि ये जो 1.5 महीने होंगे, भारत में भी जो पश्चिम जो राज्य, भारत में भी जो पश्चिम जो राज्य है, जो पश्चिम की ओर जो राज्य है, वहां कुछ घटना दुर्घटना होने के चांसेस बहुत बिजी मुझे दिखाई देते हैं। ऐसे ऑल ओवर पूरे भारत में कुछ घटना दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर ये मैं आपको और एक गणना के अनुसार बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम भाग में बहुत ज्यादा घटना दुर्घटना होने के चांसेस बहुत बेसी रहेंगे। जैसे आज राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर चांसेस बेसी होंगे। जी। तो अभी जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ एस्ट्रो गुरु, इनके थॉट प्रोसेस से मैं समझ पा रहा हूँ कि जो ये बात बता रहे हैं, ना केवल इंडिविजुअल पर्सन ही इनके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी बड़ा जो एरिया है वो भी आपके थ्रू कनेक्ट हो सकता है। और देश दुनिया की सारी जो फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस हैं वो आप जान सकते हैं इनके थ्रू। और बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सारे पर्सन्स की, पेरेंट्स की क्वारी होती हैं, तो बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा, तो उसके रिलेटेड कुंडली वगैरह में भी आप डीपली फोकस करते हैं? यस, एग्जैक्टली सर। चाहे बच्चे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, उसका समाधान हम करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। जी और अभी तक ईश्वर की कृपा है कि जो प्रेडिक्शन जो होते हैं वो काफी हद तक सही होते हैं। जी। तो पंडित जी, काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए सही समय कौन सा रहेगा? क्योंकि ये फील्ड एक ऐसा है जहाँ पर बहुत उठापटक होती है और एक गलत डिसीजन के कारण लोगों को काफ़ी सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो सही डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़रूरी है इस समय पर। और
एस्ट्रो से रिलेटेड जानकारी अगर किसी के पास हो तो वो अपना सही समय पर सही डिसीजन ले पाएगा। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अगर आपको रहना है और स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा अर्न करना है, जी तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट से एग्जिट कब होना चाहिए, जी या आपको एग्जिट होना आना चाहिए कि आप किस समय एग्जिट हो रहे हो और किस समय आप एंट्री ले रहे हो। ये सबसे जरूरी कार्य है कि कौन से समय आपको एंट्री लेनी चाहिए और कौन से समय आपको एग्जिट होना चाहिए। आज आप जब आपने स्टॉक मार्केट की बात कर ली, तो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड भी मुझसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आप समझो कि आज कई सालों से वो फॉलो भी मुझे करते हैं। तो जैसे जैसे मैं उनको गाइड करता हूँ, वो उसी हिसाब से चलते हैं, तो उन्हें भी खूब आप समझो कि लाभ हुआ है और निरंतर लाभ होते जा रहा है। क्योंकि आप अभी देखो, अभी भी स्टॉक मार्केट सन 2025 जनवरी से बाजार में बहुत ज्यादा मंदी फैली हुई है। जी तो मैंने जो मेरे से जो जुड़े हुए कनेक्ट जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, मैंने उनको अक्टूबर 2024 में उनको मैंने बोल दिया था कि आने वाला सन 2025 जनवरी फरवरी मार्च ये बाजार के लिए श्राप, मतलब बहुत बड़े कमजोर होंगे, मतलब बाजार इसमें बहुत ज्यादा जोर से मतलब नीचे आने के चांसेस पूरे रहेंगे और बहुत जोर से बाजार में मंदी आएगी। और गत जो अभी 3 मंथ गए हैं सन 2025 के, वैसा ही हुआ है। बाजार में बहुत जोर से मंदी आई, मतलब आप समझो कि इतनी जोर से मंदी आई कि सभी मंदी को लोग भूल गए। जी पर जो मेरे से जो सलाह करते हैं या मेरे से जो कनेक्ट रहते हैं, तो मैंने उनको ये बोला, तो ये उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ कि वो नवंबर में ही अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को जीरो कर कर वो बाजार से आउट हो गए। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए अच्छा हुआ। अब मैं अभी आपके चैनल में लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, जो स्टॉक मार्केट करते हैं, जो या स्टॉक मार्केट से जो कनेक्ट है, उन्हें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, सन 29 मार्च 2025 के बाद आप बाजार में धीरे धीरे कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आप 29 मार्च के बाद 25 पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करो, और 17 मई 2025 के बाद मुझे बाजार, भारतीय जो स्टॉक मार्केट का बाजार है, वो मेरे को बहुत और अच्छा लग रहा है, और इकोनॉमी जो है वो बहुत भारत की मेरे को ग्रोइंग लग रही है। तो 17 मई 2025 के बाद बाजार में स्टेबिलिटी, बाजार में तेजी वापस लौटेगी। तो यही सबको आप समझो एक मैसेज है कि अभी अब 29 मार्च आ ही गया है सामने, तो धीरे धीरे अब कुछ कुछ बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का समय है और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बाजार में। तो दोस्तों, मैं सर्विस करता था, जॉब करता था, और जॉब के बाद में सर से मैं फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड रहा, और इन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप डिजिटल मीडिया के फील्ड में जाएं तो आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं अभी पिछले कई साल से इस डिजिटल मीडिया के फील्ड में जा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो आप थोड़ा मेरे को और गाइड कीजिए कि भाई क्या फ्यूचर में मेरी प्रेडिक्शंस होंगी। देखिए सर, अजय जी आपका नाम है जी, और अजय नाम से आपको जो मीन राशि में शनि जो परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपकी अजय नाम से आपकी जो राशि होती है वो मेष राशि होती है जी, और मेष राशि वालों को शनि की प्राथमिक मतलब प्रथम 7.5 का चरण प्रारंभ होता है। तब आपको इस 2.5 साल में, प्रथम 2.5 साल में सर, आपको एक्सपेंशन जो आपने अभी तक जो किया है, जी, एक एक्सपेंशन मोड पर आपको यहाँ से आगे नहीं चलना चाहिए। जो चीजें बैलेंस जो बनी हुई है, जो चीज चल रही है, उसी चीजों पर आपको पहले फोकस करके और उसको मजबूत करना चाहिए। जी, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ समय ऐसा एक समय आएगा कि आप आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा बिगड़ेगा, बहुत ज्यादा आप मन से कमजोर होंगे। जी, तो उससे कुछ डिसीजंस रॉन्ग होने के चांसेस बहुत बेसी होंगे, जी, क्योंकि डिसीजन की क्षमता और डिसीजन करने का जो एक आप समझो सामर्थ्य है, वो चंद्रमा के अंदर होता है, मून में। जी, मून शनि की 7.5 प्रथम चरण स्टार्ट होते ही मून मतलब व्यक्ति की जो मनोस्थिति है, जो मन की स्थिति है, वो धीरे धीरे थोड़ी सी आप समझो कि सजल होने स्टार्ट हो जाती है। जी, तब
जब मन की स्थिति सजल होनी स्टार्ट हो जाती है, तब वो धीरे धीरे अपने दिमाग में, अपने विवेक में भी उसका बहुत ज्यादा आप समझो कि प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है जी। तो उससे कुछ निर्णय, कुछ डिसीजन अपने से मतलब कहीं गलत नहीं हो, तो अपने को एक बार आपको खास करके 2025 का जो ये वर्ष है, इस वर्ष में आपको बहुत ज्यादा चीजें को समझनी चाहिए कि और कैसे यहाँ से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप एक्सपेंशन करिए ही मत, पर हाँ कोई भी चीज को समझकर एक्सपेंशन करने का प्रयास करिए। और थोड़ी सर्दी जुकाम का ध्यान रखिए। सर्दी जुकाम, मेंटल स्ट्रेस, ये थोड़ी इस समय में 29 मार्च के बाद आपकी थोड़ी सी सर इस चीज की बढ़ोतरी होगी आपके जीवन में। जैसे आपने बहुत ही वैल्यूएबल सुझाव दिए, और फ्यूचर में कैसे और बेटर कर पाऊं, तो उसके लिए क्या मेरे को कुछ नियम करने पड़ेंगे, कुछ इस तरह का कुछ करना पड़ेगा? देखिए, मेष राशि है सर आपकी। मेष यानी मंगल, आपके राशि का जो स्वामी है वो मंगल, मार्स होता है जी। तो आपको नित्य सर एक तो मंगलवार आपको गायों को गुड़ देना चाहिए जी। और हर मंगलवार को आपको हनुमान जी के चोला और हनुमान जी के सिंदूर और हनुमान जी को एक अनार का भोग लगाना चाहिए जी। ये आप कार्य अभी से स्टार्ट कर लो, तो और आने वाली कुछ भी लाइफ में आपकी समस्या है या कुछ भी चीजें कुछ परेशान कर रही है जी। अपने को सफल होने के लिए जी। या अपने को आगे बढ़ने में जो रुकावट आ रही है, वो रुकावटें इससे कम होकर आप धीरे धीरे और यहाँ से सर ग्रोथ करोगे सर। जी जी। तो इस तरह के बहुत बेहतरीन सुझाव, समस्याओं का एक प्रॉपर तरीके से कुंडली देखने के बाद एस्केलेशन वो पंडित जी ही कर पाते हैं। और जैसे मेरा नाम अजय है, अजय नाम के लाखों लोग इस देश में, दुनिया में होंगे, सिर्फ कुंडली के थ्रू ही प्रॉपर तरीके से हम ये चीज गाइड कर पाएंगे आप ये? हाँ सर, ये पर्टिकुलर अपने को अगर कोई के और ज्यादा इससे ज्यादा अपने को कोई के बारे में और क्वेरी या और ज्यादा अपने को समझना है, तो इसका निवारण सर अपनी कुंडली से ही कर सकते हैं। जी जी। हाँ, राशि से ये अपने को पता चल जाता है कि इस बंदे का, इस व्यक्ति का एक आप समझो प्रायोरिटी लेवल पर क्या चीजें चल रही है, अप एंड डाउन चल रही है, ये अपने को पता चल जाता है। पर और डीपली अपने को समझने के लिए अपने को कुंडली का ही अपने को आप समझो निवारण करना पड़ता है। जी।